Hello 7th class students, how are you? I hope you will be fine at your home. I'm starting your English class. So students, we have studied our first chapter, the snare, and we have solved the question answer also of this chapter. Two questions are remaining here. What is the saddest sight you have seen? राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट इट. तो इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट राइट करना है कि आपको सबसे ज़्यादा सैडेस्ट सीन इसमें क्या लगा, सबसे ज़्यादा सैड क्या लगा. तो देखिए, द सैडेस्ट साइट आई हैव सीन इज स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी. द पोएट, POET, पोएट wants, 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 TO2, SAY, say, THAT, that, everywhere, EVERY, every, WHERE, where, FEAR, fear, IS is, SPREADING, spreading, PEOPLE, people, ARER, CRYING, crying, FOR, for, THEIR, there, FREEDOM, freedom, KNOW, no, ALL, all, ABOUT, about, BUT, but, WEV, do, NOT, not, KNOW, no, ANY, any, WAY, way, HOW, how, TO2, FREE, free, THE, the, COUNTRY, country, FROM, from, SLAVERY, slavery. The saddest sight I have seen इज स्लेवरी. मुझे इस पोएम के अंदर जो सबसे सैडेस्ट पॉइंट लगा वो था स्लेवरी, गुलामी. द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट एवरीवेयर फॉर फियर इज स्प्रेडिंग, कि हर ओर डर फैला हुआ है. पीपल आर क्राइंग, लोग रो रहे हैं. फॉर फ्रीडम, चिल्ला रहे हैं आज़ादी के लिए. वी नो ऑल अबाउट, मुझे सब पता है. बट वी डू नॉट नो एनीथिंग, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं. हाउ टू फ्री द कंट्री फ्रॉम स्लेवरी, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है कि इस गुलामी से बाहर कैसे निकले. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्नेयर. क्या है सेंट्रल आइडिया? द स्नेयर पोएम टेल्स अस द वॉइस of Irish people. THE, the, SNARE, snare, POEM, poem, TELLS, tells, US, us, THE, the, VOICE, voice, OF, of, IRISH, Irish, PEOPLE, Irish people, WHO, who, WERE, were, SLAVE, slave. ये एक इरिश पीपल की कहानी है जो कि अभी गुलामी में जी रहे हैं. वांटेड, WANTED, वांटेड टू गेट फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम. THEY, दे, WERE, वर्ड, AFRAID, अफ्रेड, दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे. क्राइंग, CRYING, क्राइंग. फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. बट देयर वर नो वे टू कम बैक दैम फ्रॉम दैट सिचुएशन, लेकिन उन लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता उनके पास में उनको नज़र नहीं आ रहा था. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. दीज लाइन्स, आई hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare, now I hear the cry again, but I cannot tell from where, and I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. तो मैं बताती हूँ आपको कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है इंग्लिश में लाइंस को. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये राइट करना. देख लें कैसे करेंगे आप एक्सप्लेन. सबसे पहले राइट करना होता है कॉन्टेक्स्ट. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ पोएम द स्नेयर. इट्स राइटर इज जेम्स स्टीफन. किस पोएम से ली गई हैं ये जो लाइन यहाँ पे दी गई हैं? पहले उस पोएम का नेम लिखना है, उस पोएम के राइटर कौन है वो कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे. फिर लिखेंगे रेफरेंस. रेफरेंस है कि इस पोएम में बताया क्या गया है. ये जो लाइन से इनके जरिए जो कवि है वो क्या बताना चाह रहा है. तो दिस पोएम इज अबाउट ऑफ इरिश नेशनल मूवमेंट. ये इरिश नेशनल मूवमेंट के बारे में एक कहानी है. ठीक है, अब आता है एक्सप्लेनेशन. द पोएट वॉन्ट्स टू tell that how he felt the pain of slavery.
यहाँ जो पोएट है वो बताना चाहता है, अपनी फीलिंग बताना चाहता है कि कैसा गुलामी का दर्द होता है, जब स्लेव हम हो जाते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। ही सेज आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, वो कहता है कि मैंने अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनी। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, कि एक खरगोश जाल में है। इसका मतलब क्या है? मीन इरिश पीपल वर स्लेव ऑफ अदर कंट्री, जो इरिश के लोग हैं वो अलग एक किसी दूसरे देश के गुलाम बन गए हैं। अगेन एंड अगेन पीपल वर क्राइंग, लोग बार बार चिल्ला रहे थे फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। बट देयर वर नो वे टू गेट देम फ्री, लेकिन उनको आज़ाद करवाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। द पोइट सेज आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन स्नेयर, कि वो जगह ही नहीं मिल रही है कि कहाँ उसके पंजों को बांधा गया है। मीन पोएट वॉज ट्राइंग टू सर्च अ वे फॉर कटिंग, कि पोएट रास्ता ढूंढ रहा है कि कहाँ जाकर के उसका जो हाथ बंधे हुए हैं, उसका जो पंजा बंधा हुआ है, उसको उस रस्सी को काट दिया जाए। दैट स्नेयर, कि उस जाल को काट दिया जाए ऑफ स्लेवरी, की जो गुलामी का जो जाल बन गया है हमारे चारों तरफ से काट दिया जाए। लिटिल वन दिया हुआ ना, लिटिल वन का मतलब है मीन ओ पुअर पीपल, अरे बेचारे लोग। आई एम सर्चिंग द वे ऑफ फ्रीडम, कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए आज़ादी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। फिर से एक बार देखिए कॉन्टेक्स्ट। These lines are taken from a poem, The Snare. Its writer is James Stephen. Reference: this poem is about of Irish national movement. Explanation: the poet wants to tell that how he felt the pain of slavery. He says, I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. There is mean Irish people were slave of other country. Again and again people were crying for freedom, but there were no way to get them free. The poet says, I cannot find the place where his pa is in snare. Mean poet was trying to search a way for cutting that snare of slavery. Little one mean oh poor people, I am searching the way of freedom. ठीक है, इस तरह से अगर किसी भी पोएम की लाइंस होती हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं और ये जो मैंने आपको बताया है काम, ये एक्सप्लेनेशन का, इसे राइट कर लेना, समझना और लाइंस को एक्सप्लेन करके देखना। कल लूँगी मैं आपका टेस्ट इस चैप्टर का, सो आप टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।